हेलो दोस्तों, मेरा नाम है दिनेश और मेरे यूट्यूब चैनल जीके दिनेश सैन में आप सभी का स्वागत है। हमने पढ़ा मेवाड़ राज्य के इतिहास का भाग 2। आज हम पढ़ेंगे मेवाड़ राज्य के इतिहास का भाग 3, जिसमें अलट से रावल जैत्र सिंह तक आज हम पढ़ेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। मेवाड़ राज्य का इतिहास हम यहाँ पढ़ रहे हैं, जिसमें बप्पा रावल हमने पढ़ लिया है 734 से 53। ये पूछ सकता है यहाँ से क्वेश्चन। और बप्पा रावल के यहाँ पर बप्पा रावल के बाद खुमान बना था शासक। इसके बारे में कोई लिखित नहीं है, तो ये अतीत हैं, ये भी अतीत हैं। भरतपट प्रथम, भरतपट द्वितीय, ये चारों अतीत बन गए हैं। और बप्पा रावल का 5वां वंशज अलट, जिसके बारे में आज हम पढ़ेंगे, अलट से जैत्र सिंह। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। अलट के पिता का नाम भरतपट सेकंड अर्थात भरतपट सेकंड का पुत्र था। कौन? अलट। आगे बढ़ते हैं। उपाधि आलू रावल। उपाधि किसकी? आलू रावल। प्रथम शासक जिन्होंने नौकरशाही का गठन किया। प्रथम शासक जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय विवाह किया। मेवाड़ में प्रथम शासक जिसने अंतर्राष्ट्रीय विवाह किया, कौन? अलट। इसका विवाह हूण की राजकुमारी, कहाँ की? हूण, जिससे राजपूत उत्पन्न हुए थे, मतलब राजपूतों की उत्पत्ति मानी जाती है। हूण और भारतीयों के दोनों के संपर्क से राजपूत बनता है। मैंने एक वो बताया था सूत्र मैथ की तरह, आपको याद होगा। हूण की राजकुमारी हरिया देवी। और आगे बढ़ते हैं। अलट ने अपने शासनकाल में राजधानी आहड़ को बनाया। इनके शासनकाल में आहड़ में साणेश्वर मंदिर का शिलालेख प्राप्त हुआ। किसका? साणेश्वर मंदिर का। यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, इम्पोर्टेंट। ओके, आगे बढ़ते हैं। जगत अंबिका मंदिर जगत गांव में, उदयपुर में। ये क्वेश्चन बन सकता है। जगत अंबिका मंदिर कहाँ है? तो जगत गांव, उदयपुर में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इस मंदिर का निर्माण अलट ने करवाया। मेवाड़ का खजुराहो इस मंदिर को कहते हैं, और इस मंदिर को शक्तिपीठ कहा जाता है। शक्तिपीठ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अलट के बाद शासक आए नरवाहन, सालवाहिन सेकंड, और सालवाहिन सेकंड के बाद आया शक्ति कुमार। ये इम्पोर्टेंट है अलट की तरह, ये इम्पोर्टेंट नहीं है, इसके नाम ही याद रख लो और कुछ नहीं है इसके बारे में। चलिए आगे बढ़ते हैं। शक्ति कुमार आक्रमण पराजित। मालवा शासक था। मालवा कहाँ है? MP, मध्य प्रदेश। मालवा का शासक कौन था? मुंज परमार का छोटा भाई था नरसंवत्सर। इसका पुत्र था भोज परमार का उपनाम त्रिभुवन परमार, और त्रिभुवन परमार ने त्रिभुवन नारायण मंदिर का निर्माण कराया। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट। ये क्वेश्चन BSTC और PTT में तो लगभग 2023-24 में पूछेगा मेरे हिसाब से। चित्तौड़, कहाँ पर? चित्तौड़ में। और वर्तमान में मोकल मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। ये इम्पोर्टेंट है। मोकल मंदिर के नाम से किस मंदिर को जाना जाता है? त्रिभुवन नारायण मंदिर को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। शक्ति कुमार, इन दोनों के बीच युद्ध हुआ, आक्रमण हुआ। तो इस आक्रमण के समय राष्ट्रकूट शासक धवल ने शक्ति सिंह की सहायता की, और शक्ति सिंह, लेकिन यहाँ पर मंज प्रमुख ने, इनके बीच आक्रमण हुआ। देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। युद्ध हुआ था जिसमें शक्ति सिंह विजय हुए थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। शक्ति सिंह के बाद अंबा प्रसाद, ऋषि वर्मा, हस्तपाल, वैरी सिंह,
वेरी सिंह के बारे में एक कार्य याद रखना है। आहड़ नगर के परकोटे का निर्माण किसने करवाया? वेरी सिंह। ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है तो भी एक बार पढ़ लेना, ठीक है। वेरी सिंह के बाद विजय सिंह के बाद रण सिंह। मेरे हिसाब से रण सिंह इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट रण सिंह, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ये रहा रण सिंह। आगे देखते हैं क्या होता है। रण सिंह, इन्हें कर्ण सिंह के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन बन सकता है यहाँ पर, रण सिंह का और नाम क्या था या किस नाम से जाना जाता था? तो कर्ण सिंह, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और रुकना 2 मिनट, सॉरी। दो मिनट सॉरी, मिस्टेक हो गई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं रण सिंह, ठीक है। जल्दी से आगे बढ़ते हैं। रण सिंह, इन्हें कर्ण की सिंह के नाम से भी जाना जाता था। इनके 2 पुत्र थे, सेम सिंह और राहप, ठीक है। सेम सिंह रावल शाखा और सिसोदिया गांव की स्थापना राहप सिंह ने, ठीक है। रावल शाखा की स्थापना प्रारंभ किसने किया? सेम सिंह। और इस शाखा को राघव शाखा या गुहिल शाखा भी कहते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और राहप सिंह सिसोदिया गांव की स्थापना और राणा शाखा की स्थापना। मैंने बोला था गुहिल वंश के बाद रावल और राणा भी आते हैं, तो मैंने बोला था 2 भाई थे जिन्होंने बनाया था। 2 भाई कौन कौन थे? सेम सिंह और राहप सिंह। किसके पुत्र थे? रण सिंह। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। रावल शाखा की प्रारंभ किसने किया? राणा शाखा का प्रारंभ किसने किया? तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। और इस शाखा को सिसोदिया शाखा भी कहते हैं। रावल शाखा को राघव शाखा या गुहिल शाखा और राणा शाखा को सिसोदिया शाखा भी कहते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। रावल सामंत सिंह, ठीक है। रावल सामंत सिंह पृथ्वीराज थर्ड के बहनोई थे, और इसकी बहन थी पृथ्वीबाई प्रभा। पृथ्वीराज थर्ड की बहन पृथ्वीबाई प्रथा का विवाह रावल सामंत सिंह के साथ हुआ, तो पृथ्वीराज थर्ड बहनोई बने, ठीक है, बहनोई थे। और आगे देखते हैं, इम्पोर्टेंट है यहाँ पर, देख सकते हैं आप। तराइन के प्रथम युद्ध कब हुआ? 1191 में पृथ्वीराज थर्ड का सहयोग करने वाले मेवाड़ शासक तराइन का युद्ध हुआ था। तो पृथ्वीराज थर्ड की मदद किसने की थी? उसके बहनोई अर्थात रावल सामंत सिंह ने। इसी युद्ध में सामंत सिंह वीर गति को प्राप्त हुए। किस युद्ध में? तराइन के प्रथम युद्ध में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं सामंत सिंह के समकालीन उसके समय में कीर्तिपाल सोहान एक शासक था जिसकी उपाधि थी कि तू एक महान राजा है। यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि तू एक महान राजा है, ये उपाधि बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। और कीर्तिपाल ने आहड़ पर अधिकार कर लिया, ठीक है। आगे देखते हैं। और सामंत सिंह का उत्तराधिकारी कौन है? कुमार सिंह ने आहड़ पर पुनः अधिकार स्थापित किया था। पहले अधिकार किसने कर दिया? कीर्तिपाल चौहान ने आक्रमण किया सामंत सिंह पर और सामंत सिंह को पराजित कर दिया। और बाद में सामंत सिंह के पुत्र अर्थात उत्तराधिकारी कुमार सिंह ने आहड़ पर पुनः अधिकार कर दिया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। रावल जेत्र सिंह अभी देखते हैं। रावल जेत्र सिंह यहाँ पर कौन था? उत्तराधिकारी कुमार सिंह, और कुमार सिंह से यहाँ पर आ गया रावल जेत्र सिंह कब? 1213 से 1253। मध्यकालीन मेवाड़ का स्वर्ण काल, मध्यकाल मतलब काल कोई भी समय के मध्यकाल
मध्यकालीन मेवाड़ के मध्य के काल में स्वर्ण काल किसका था? रावल जेत्र सिंह। कब? 1213 से 53। इनकी पत्नी जेत्रल सिंह और जेत्रल सिंह, ये तो नाम याद रह जाएगा। नहीं, चित्तौड़गढ़ में श्याम पार्श्व नाथ मंदिर का निर्माण कराया। किसने? जेत्र सिंह व जेतल देवी ने। ठीक है, किसका? श्याम पार्श्वनाथ मंदिर का। यहाँ से इम्पोर्टेंट कर लो, क्वेश्चन बन सकता है। इनकी 5 आंखें, 5 आंखों का शासक कौन? रावल जेत्र सिंह। यहाँ से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है। ठीक है, इम्पोर्टेंट। चलिए आगे बढ़ते हैं। इनकी राजधानी कहाँ है? चित्तौड़गढ़ बनाने वाला प्रथम शासक। चित्तौड़गढ़ को राजधानी, मेवाड़ की राजधानी चित्तौड़गढ़ बनाने का प्रथम शासक कौन था? जेत्र सिंह। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और डॉक्टर दशरथ शर्मा इन्हें चित्तौड़गढ़ का प्रथम विजेता कहते हैं। कौन? डॉक्टर दशरथ शर्मा, जिन्होंने कहा चित्तौड़गढ़ का प्रथम विजेता कौन? रावल जेत्र सिंह। चलिए आगे बढ़ते हैं। इनके समकालीन दिल्ली का शासक इल्तुतमिश था। यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है। रावल जेत्र सिंह के समकालीन दिल्ली का शासक कौन था? इल्तुतमिश। ठीक है, चलिए आज का हमारी क्लास यही समाप्त होती है। लाइक करो, सब्सक्राइब करो, आपकी मर्जी है। ये उत्कर्ष के नोट्स है। जो गरीब बच्चे हैं वो उत्कर्ष का कोर्स नहीं ले सकते हैं, BSTC PTT, तो वो मेरे यहाँ पर यूट्यूब चैनल से पढ़ सकते हैं। और आप उन गरीब बच्चों को शेयर ज़रूर करें। लाइक सब्सक्राइब आपके हाथ में। थैंक यू सो मच।